पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। अभी आप इसे अपडेट कर सकते हैं विद द लेट फी ऑफ 1000। अगर आप इस डेट को मिस करेंगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप पर पेनल्टी लग सकती है इसे फिर से ऑपरेटिव करने के लिए। अब एकदम से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस एंड कुछ मैसेजेस आए कि फ्री में आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे कॉल्स रिसीव होने लगे कि आप तो बता रहे हो कि 1000 रुपीज की लेट फी लगती है और हमें सुनने में आया कि फ्री में हो जाएगा हमारा पैन आधार अपडेट, तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो जान लीजिए, अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फो मिल रही है कि फ्री में आपका पैन आधार से अपडेट हो जाएगा, उसके कुछ आपको रूट बताए जा रहे हैं कि जैसे आप पैन नया अप्लाई कर ले, पुराना पैन सरेंडर कर ले, ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा। इन फेक वीडियोस एंड मैसेजेस पे बिलीव आपको नहीं करना है। गवर्नमेंट ने आपको पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च बताई है और साथ ही बताया है कि इसके लिए आपको 1000 की लेट फी पे करनी होगी और 1000 रुपए आप बियर करें वो ज्यादा अच्छा है कि आप किसी और गलत रूट में चले जाएं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी किसी भी गलत तरीके से 1000 रुपए बचाने के लिए अपने पैन को आधार से आप लिंक करें। तो चलिए इस वीडियो में जान रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो कैसे घर बैठे बैठे आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। आधार लिंक करने के लिए आपको वेबसाइट पे आना है www.incometax.gov.in। यहाँ आने पर आपको दो ऑप्शंस दिखती हैं, लिंक आधार स्टेटस एंड लिंक आधार। जिस भी पर्सन का आधार पैन से लिंक कर रहे हो पहले उनका स्टेटस चेक कर लें। इसमें पैन आधार डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका पैन आधार लिंक है या नहीं। अगर ऑलरेडी लिंक है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो लिंक आधार पे क्लिक करें। इस पेज पर आते ही आपको अपना पैन एंड आधार एंटर करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे 1000 रुपीज की लेट फी एप्लीकेबल है और कुछ पर्सन को अपना पैन आधार से लिंक नहीं करना है, जैसे कि NRI जिनका पर्सनल स्टेटस, जो पर्सन का स्टेटस है वो NRI है, या वो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनकी एज 80 इयर्स एंड अबव है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस है जो असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। इन पर्सन को आधार से पैन लिंक करने की मैंडेशन नहीं है, पर अगर ये करना चाहेंगे तो प्रोसेस फिर बिल्कुल इनके लिए भी सेम रहेगा। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एक मैसेज अपीयर होगा, पेमेंट डिटेल्स नोट फाउंड फॉर दिस पैन। तो क्योंकि आपको पहले 1000 रुपए की पेमेंट करनी है इसलिए आपके सामने ये पेमेंट आएगी। इसमें सब चीजें लिखी हैं कि अगर आपने पैन की पेमेंट नहीं करी है 1000 रुपए की तो सिंगल चालान से माइनर हेड में ये पेमेंट करिए और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 4 से 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट यहाँ पे लिंक हो जाती है। इफ पेमेंट इज ऑलरेडी बीन डन फॉर आधार पैन लिंकिंग प्लीज वेट फॉर 5 डेज। अगर आप NSDL से करते हो ना पेमेंट तो ज्यादा टाइम लगता है। मैं आपको दोनों मोड दिखा दूंगी, ठीक है। तो आपको इस पे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-टैक्स। आपके सामने ये पेज आएगा ई-पे टैक्स का। इसमें आपको अपना पैन डालना है, कंफर्म करना है पैन को और अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर आपके पास OTP आएगा। अब आपके पास यहाँ से पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS और पेमेंट गेटवे, यानी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप वॉलेट्स भी यूज कर सकते हैं, पेटीएम, UPI से भी कर सकते हैं आप, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सारी ऑप्शंस आपको इन बैंक्स के थ्रू मिलती हैं। दीज बैंक्स आर कवर्ड इन द लिस्ट। आप यहाँ पे आएंगे तो बैंक भी आपको दिख जाएंगे। अगर आपके बैंक इन लिस्ट में कवर नहीं है, जो यहाँ पे पूरी लिस्ट है ना बैंक्स की, तो फिर आप NSDL के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप यहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट जल्दी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैन आधार लिंकिंग में। आपको लेट नहीं करना। अब ऑलरेडी मैं 18 तारीख को वीडियो बना रही हूँ, आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। तो जैसे आप मोबाइल OTP डालोगे ये मैसेज आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी इनकम टैक्स, ठीक है। ये वाली ऑप्शन पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ प्रोसीड करके आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। 31 मार्च तक आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24 और पेमेंट के मोड में आपको अपने आप ही ये सिलेक्ट होकर ऑप्शन आएगी अदर रिसीट्स 500, ठीक है। इनका बड़ा ध्यान रखना है आपको। देन आप जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे 1000 अदर्स में ऑलरेडी फिल्ड होके मिलेगा। आपने कंटिन्यू करना है और जिस भी मोड से आप फर्दर पेमेंट करना चाहें, NEFT से, RTGS से, वॉलेट से, तो आप पेमेंट गेटवे को यूज। अगर आपको
एनएसडीएल से पेमेंट करनी है तो आप चालान 280 यूज करें, प्रोसीड कर दें। यहाँ पे इनकम टैक्स अदर देन कंपनी चूज करें और अदर रिसीट्स चूज कर ले, अपने बैंक का नाम डालें, असेसमेंट ईयर करेक्टली चूज करना है 23-24 और अपना एड्रेस डालते हुए यहाँ पे कैप्शन सेंटर करके प्रोसीड कर दें और फिर आप अपने पेमेंट के लिए बैंक में चले जाएंगे। अपना एनईएफटी नेट बैंकिंग ऑप्शन या डेबिट कार्ड ऑप्शन यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि पेमेंट तो हमने कर दी पैन आधार लिंकिंग की, बट ई फाइलिंग पोर्टल इज नॉट अलाइंग टू प्रोसीड फर्दर। तो द पेमेंट मेड टू ePay या NSDL takes few days to reflect at the e-filing portal. So taxpayers are advised to attempt raising PAN Aadhaar linking request after 4-5 days of the payment. Challan details will get updated in 26 AS. In case you are still not able to submit the request, you should check whether the payment has been made under the minor head 500 or not. If yes, then you may lodge a grievance or contact help desk. अब आपके AIS में आता है ये पेमेंट, आपके 26 AS में नहीं आता, तो आपको वेट करना है 4-5 दिन का पेमेंट करने के बाद। कई बार 1-2 दिन में भी एक्टिव हो जाता है, दैट डिपेंड। तो क्या मेरे को अगर चलान में कोई गलती हो गई तो क्या मुझे इसका रिफंड मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिफंड फॉर फी पेड अंडर सेक्शन 234H। कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आधार और पैन को डीलिंक कर देंगे तो क्या लिंक करने के लिए दोबारा पेमेंट करनी होगी? Yes, if you have linked incorrect Aadhaar with your PAN and thereafter got your Aadhaar delink, you will have to make applicable fee payment again for submitting a fresh PAN application. और अगर आपके आधार और पैन के डेटा में मिसमैच है तो आप किसी भी एक को अपडेट करिए, वेदर अपने पैन को या आधार को। कुछ चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, कुछ चीजें ऑफलाइन होती हैं, तो आप अपने पैन आधार डेटा को अपडेट कर लें अगर कोई भी मिसमैच है। और अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा इनऑपरेटिव। और इनऑपरेटिव होने पर क्या क्या कंसिक्वेंसेस होती हैं ये देख लीजिए। यू शैल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन, पेंडिंग रिटर्न्स विल नॉट बी प्रोसेस्ड, पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इशूड, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न cannot be completed, tax will be required to deduct it at the higher rate as PAN become inoperative। तो बहुत सारी consequences होंगी अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो मेक श्योर ऐसा ना करें, अपने या अपने क्लाइंट के पैन आधार लिंक जरूर करें और किसी भी फेक मैसेजेस पर बिलीव ना करें। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं,
और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे, तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।